केवल तन की तबीयत सही नहीं रखना, मन की तबीयत भी सुधारना, क्योंकि तन तो माटी है, माटी में मिल जाएगा, आत्मा पुण्य पाप करके प्रभाव में जाएगा। कभी भी अन्याय अनीति नहीं करना, मरीज के साथ खिलवाड़ नहीं करना, अविवेक नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, नहीं तो ये सारी चीजें बाद में दुखदाई बन जाती हैं। प्रामाणिक विवेक संपन्न जीवन हो, यही अपन को प्रभु से एक प्रार्थना करना चाहिए। सज्जनों, मंगलमय जिन शासन के पर्युषण पर्व का प्रारंभ हो रहा है और पूरे देश में बहुत सारे लोग जो कभी मंदिर नहीं आते, वो भी इन दोनों मंदिर आने लगते हैं, अब भगवान के दर्शन पाते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं। हो सकता है कि पर्युषण की 10 दिन की पढ़ाई से किसी की पूरी जिंदगी बदल जाए। इसलिए आप खुद भी जुड़ना और अपने मित्रों को और सब लोगों को धर्म ध्यान से जोड़ना। थोड़ा थोड़ा त्याग करके हम अपने आप को परखते हैं कि हमने अपने को कितना जीता, हमने स्पर्शन इंद्रिय को कितना जीता, रसना को कितना जीता, घ्राण को, चक्षु को, कर्ण को कितना जीता, हम कितनी देर तक बिना जल के, बिना अन्न के रह सकते हैं। वास्तव में आत्मा तो बिना अन्न और जल के रहने के स्वभाव वाला है, लेकिन विषम जातीय पर्याय में ज्ञानियों देह की संगति करने से यह जीव भी क्षुधा, तृषा आदि से पीड़ित होता है और भोजन पानी की तलाश में डटा रहता है। इंद्रिय विषयों के लिए तो देवता भी लगे रहते हैं। आपने कभी गौर किया हो तो किसी को भूत लग जाता है, किसी पर देवता आ जाता है, किसी पर पर्चा आता है, तो मांगते हैं हमारा एक छोटा सा मंदिर बनवा दो, हम छोड़ देंगे। हर रोज हमारे वहाँ एक कटोरे दूध चढ़ा दिया करो, दीपक लगा दिया करो, तुमको परेशान करना छोड़ देंगे। बताइए, जिन देवताओं को लोग इतना शक्तिशाली समझते हैं कि उनको पूजने के लिए अपने घंटों बर्बाद करते हैं, अपने धन लगा देते हैं, वो देवता भी हमारा छोटा सा मंदिर बना दो, हमें कहीं बिठा दो, हमें अमुक चीज चढ़ा दो। और कहीं कहीं बड़ी मजेदार किस्से बनते हैं, बोले वहां दारू चढ़ाई जाती है, देवता खुश हो जाते हैं, वहां ताला चढ़ाया जाता है। ऐसे कैसे देवता साहब हैं? वहां समोसे चढ़ाए जाते हैं, देवता खुश हो जाते हैं। वहां मोटरसाइकिल चढ़ाई जाती है, वहां अरे ऊट पटांग, मतलब है कि अगर अपन इनको देवता मान भी ले जाएं तो इतने छोटे छोटे देवता की इतनी छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाते हैं। इससे हमें ये तो मालूम पड़ता है कि इनकी ख्वाहिशें कितनी हैं, और जिनकी ख्वाहिशें हैं वो चाहे देवता की जाति में क्यों ना पहुंच गया हो, दुखी ही है और खुद दुखी है, इसलिए दूसरों को भी दुखी किए जा रहा है। अरहंत प्रभु परम सुखी हैं, परमानंद में लीन हैं, इसलिए दुनिया के किसी जीव को दुखी नहीं करते हैं, अपितु हितोपदेश के माध्यम से, सर्वज्ञता के माध्यम से लोगों को परम सुखी होने का रास्ता दिखाते हैं। युवाओं, इस तरह के देवी देवताओं के प्रपंच में नहीं पड़ना। हमारे पास जो कुछ समय है वो भक्तामर के पाठ में जाए, नमोकार के जाप में जाए, प्रभु की भक्ति में जाए, ना कि इधर उधर भटकते हुए उधर दीप करना, उधर धूप करना। हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, हमें उनसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो खुद इंद्रिय विषयों को चाहने वाले हैं, हम उनसे क्या मांगे? चार गति के देवता हैं, वो अपनी जगह ठीक है, कोई सम्यक दृष्टि है तो वह हमारे साधर्मी हैं, साधार्मिक सम्मान के पात्र हैं,
लेकिन पूजा, भक्ति, अर्चन, उत्सव भी तरागी परमात्मा की करके ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को ऊंचाइयां हासिल कराना। कुंदकुंद स्वामी बहुत सुंदर चर्चा लेके आए हैं 72 नंबर की गाथा में। नर नारय स्त्रिय सुरा भजन्ति यदि देह संभवम दुखम केहसो सोहो व असुहो ओ हवद जीवाणम। ऐसे कह रहे हैं कि नर माने मनुष्य, नारक माने नारकी, त्रिय मतलब त्रियंच, सुरा मतलब सुर देवता। तो चाहे वह नरक गति के जीव हों, चाहे त्रियंच गति के जीव हों, चाहे मनुष्य गति के जीव हों, चाहे देव गति के जीव हों, देखो वे सभी देह पर पड़ने वाले दुखों को भोगते हैं। तकलीफ आ जाती है तो अमीर से अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यूं मुस्कुराती हुई फोटो आपको देखने के मिलेंगे, यूं मुस्कुराती हुए पोस्टर छपे हुए मिलेंगे। चुनाव अभियान में मंत्री जी का, नेताजी का पोस्टर बांटा जाएगा, छापा जाएगा, लाया जाएगा, यूं मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन जब हार जाएंगे तो अखबार में आंसू बहाते हुए फोटो आता है। मतलब क्या हुआ? ये जो अभी इतने लाख लोग थे, इतने करोड़ लोग जिनके अनुयायी थे, वोट दे रहे थे, सब कर रहे थे, अब क्या हुआ? ज्ञानियों, वो भी दुख भोग महसूस करते हैं, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, वैभव का। अगर बहुत बड़े अमीर को, बहुत बड़े अरबपति को भी ना घाटा लग जाए, जबरदस्त घाटा लग जाए, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्यों? ये सब लोग चीज़ों से जुड़े हुए हैं, पदार्थों से जुड़े हुए हैं, आसक्ति से भरे हुए हैं। इंद्रिय विषयों की उपलब्धि होती है, उनके साधनों की पूर्ति होती है तो खुश हो जाते हैं, और अगर उसमें कहीं बाधा पड़ती है तो उनकी मान्यता जो थी उस पर चोट पहुंचती है, विषय सामग्री दूर हटती है, तो वो दुखी और परेशान हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा है कि नर नारे त्रिसुरा भजन्ति यदि देह संभवम दुखम। जब शरीर पर दुख पड़ते हैं, इंद्रियों को तकलीफ होती है, तो देवताओं की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पद्म पुराण का स्वाध्याय करिए, आदि पुराण का स्वाध्याय करिए, देखिए जब वहां से देवता का जीव च्युत हो गया तो देवी की आंखों में आंसू आ गए। देवी का जब मरण हुआ तो देवता भी आकुल व्याकुल हो गया, देवता हैं। जय कुमार के पूर्व भावों को आप पढ़ेंगे, उसमें भी मिलता है कि जब वह जीव स्वर्ग से च्युत हुआ तो आकुल व्याकुल होने लगा, तो दूसरे देवताओं ने आके समझाया कि ऐसा तो होता है, तुम आकुल व्याकुल क्यों हो रहे हो, धैर्य धारण करो। और तब वह देवता धैर्य धारण करता है, बहुत शांति से कल्प वृक्ष के वहां जाकर के और फिर पंच परमेष्ठि का स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है। फिर उसकी जो देवी रहती है स्वयं प्रभा, बहुत आकुल व्याकुल होती है, बहुत ज्यादा दुखी होती है। तब फिर उसे देवता समझाते हैं कि तुम्हारा शरीर भी तो शाश्वत नहीं है, थोड़े दिनों बाद तुम्हारा शरीर भी तो छूट सकता है, इस आकुलता व्याकुलता से क्या फायदा। और वह भी धर्म में स्थिर हो करके फिर वहां से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय में फिर दोनों का यहाँ संयोग बन जाता है। इसलिए प्रश्न किया है आचार्य श्री ने
केसो सुहो आसुहो, शुभोपयोग के बल पर कोई देवता बन गए थे, उनको भी तो तकलीफें पड़ी किसी न किसी प्रकार से, वो भी तो दुखी हुए। और अशुभोपयोग से कोई त्रियंच बन गए, जानवर बन गए, मनुष्य बन गए और दुखी हुए, तो वो भी तो वैसे ही हैं। समझाना ये चाह रहे हैं कि शुभ और अशुभ के प्रपंच से भी ऊपर उठ करके शुद्धोपयोग को पाने का पुरुषार्थ करो, ये समझाना चाहते हैं। पहले तो यही कह रहे हैं कि भाई दुनियादारी दो छोड़ करके कम से कम 10 दिन के लिए तो धर्म ध्यान में लग जाओ। इन 10 दिन के लिए तो ऐसा निश्चित कर लो कि दिन में 2 बार ही मुंह में पानी डालेंगे, सुबह भोजन करेंगे, शाम को हल्का फुल्का ले लेंगे या केवल पानी पिएंगे, रात में बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, बाजार की कोई वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे जो बाजार में बनती हैं सीधी, पैकेट बंद चीजें नहीं खाएंगे। कम से कम 10 दिन के लिए अशुभ से हट जाओ, इंद्रिय पोषण से हट जाओ, अब्रह्म से हट जाओ, वासना से हट जाओ, कसाय से हट जाओ। 10 दिन तक कोशिश करेंगे गुस्सा ना करें। कितना भी बिगाड़ हो जाए, चाहे पत्नी की तरफ से हो जाए, चाहे माँ की तरफ से हो जाए, कितना भी आक्रोश दिलाया जाए, हम गुस्सा, कौन कौन गुस्सा नहीं करेंगे? सब लोग गुस्सा नहीं करेंगे। वाह बहुत बढ़िया। अभी सब आप लोगों को देख रहे हैं और पहचान लिया है कि इनने भी हाथ उठाया है। अब वो कल से ही परेशान करना का चालू करेंगे आप, फिर आप गुस्सा कैसे नहीं करोगे? धर्मात्मा होंगे तो परेशान करना भी चालू नहीं करेंगे। इनका नियम का पालन हो, इसलिए हमें भी कुछ ऐसा बोलना और करना नहीं है कि गुस्से का माहौल बने। परस्पर सहयोग, परिणामों की संभाल। तो ये अंतरंग निर्मलता बढ़ाने के अवसर हैं, बहिरंग तप साधना की वृद्धि करने के अवसर हैं, ये शुभोपयोग हैं। ये शुभोपयोग इसलिए उपयोगी कहते हैं क्योंकि शुभोपयोग के बल पर यह जीव धर्मात्माओं की संगति में जाता है, मुनिराजों के निकट जाता है और देवशास्त्र गुरु की निकटता के बल पर धीरे धीरे उसकी ऐसी परिणाम विशुद्धि बनती है कि शुभ और अशुभ, अशुभ और शुभ के पार शुद्ध चैतन्य ज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। जिसने आज तक शुभोपयोग का मुंह नहीं देखा, वो व्यक्ति शुद्धोपयोग तक कैसे पहुंचेगा? जिसके जीवन में खूब आकुलता व्याकुलता है, ढेरों कसाए हैं, अन्याय है, अनीति है, वो व्यक्ति धर्म ध्यान क्या करेगा? इसलिए सबसे पहले अभक्ष, अन्याय, अनीति, इससे हटना पड़ता है। अशुभोपयोग के चिन्ह हैं। अगर कोई अभक्ष खा रहा है, मान लीजिए आपको तो पता पड़ गया ना, आपको पता पड़ गया है, शुरू में ही गुरुजी ने बता दिया कि आलू प्याज जैसे जमी कंदों में अनंत काय जीव राशि है। अब पता पड़ गया कि इसमें एक एक टुकड़े में अनंत जीव राशि है जो हमें आंख से नहीं दिख रही है लेकिन है जीवित। और इसके बाद भी यदि कोई खाए, कौन सा उपयोग है उसका? बोलो ज्ञानी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि जो व्यक्ति कंदमूल खाते हैं, मध्य मांस मधु का स्पर्श करते हैं, वो जिनवाणी छूने के भी अधिकारी नहीं, पढ़ नहीं सकते, मंदिर की देहरी नहीं चढ़ सकते। सावधानी बरतना चाहिए। परसों डॉक्टर से सेमिनार में एसएमएस के भी बड़े बड़े पदाधिकारी, कुलपति है ना, और बड़े बड़े डॉक्टर्स आए। उसमें एक वो निकली एक चर्चा वेगन की। हाँ, बोले आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अमेरिका में तो 5% लोग ऐसे हैं कि जो वेगन है, मतलब दूध भी नहीं पीते। भाई दूध नहीं पीते हैं, आलू खाते हैं। उनको ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि जमी कंद है और इसमें
इस टाइप का नुकसान है। पैकेट बंद वस्तु में इस टाइप का नुकसान है। वेगन होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण होना वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में अगर कोई लोग दूध ले रहे हैं तो दूध लेना सर्वथा निषिद्ध नहीं है, अपितु उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। आपके पशु हों, आपके द्वारा पाले गए हों, उसके बच्चे को पर्याप्त दूध मिले, पूरी सुख सुविधा का उसका ध्यान रखा जाए, उसका बच्चा जब तृप्त हो जाए और फिर जो दूध है वो दूध आप उपयोग करें। उसका भी पालन होगा, आपका भी पालन होगा, परस्पर सहयोग। कोई दूध भी त्याग कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। गुरुवर सन्मति सागर जी तो दूध भी नहीं लेते थे, क्षण से लेते थे। तो कोई अगर वो भी त्याग कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वह सर्वथा सदोष नहीं है। दोष वाली और भी चीजें हैं, अशुभोपयोग के और भी साधन हैं, उनसे बचें। फिर आप दूसरों पर टिप्पणी करें, दूसरों से अपने को ज्यादा अच्छा समझें। हैं बोले कठिनतम शाकाहार, दूध का त्याग करने से कठिनतम शाकाहार कैसे हो गया? एक इंद्रिय का घात जिसमें हो रहा है, ऐसे अनंत काय कंदमूल तो वो लोग धूम से खाए जा रहे हैं, जिसमें मांस खाना जैसा पाप लगता है और रात्रि को भोजन किए जा रहे हैं। तो काय बात की वेगन हैं? वास्तव में लोक में लोगों की अपनी मान्यता है, अपनी धारणा है। हम समझते हैं कि उन लोगों को भी इतना समझना चाहिए कि अगर वेगन और कठिनतम शाकाहारी कहलाना चाहते हैं तो दूध बंद किया है, उसी तरह कंदमूल भी बंद करे जाएं, उसी तरह रात्रि भोजन भी बंद कर दिए जाएं, तो सच में आपकी मान्यता शाकाहारियों के ऊपर मुकुट की तरह शोभायमान हो जाएगी। फिर भी जिससे जितना बन रहा है और जो जितना कर रहा है उतनी अच्छी बात है। धर्म से जुड़ करके करेंगे तो और अच्छा होगा। अशुभ से हटें, शुभ में लगें और शुद्ध की तरफ बढ़ेंगे तो कल्याण होगा। नहीं तो शुभ और अशुभ एक तरह से संसार ही है। संसार से पार जाने के लिए शुद्धोपयोग की शरण लें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।